हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम फास्ट कैलकुलेशन के ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू बच्चा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेगा। क्योंकि जब बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है तो बच्चा कहीं लाइंस के थ्रू काउंट करता है या फिर फिंगर्स पे काउंट करता है। बट आप अगर इन मेथड्स के थ्रू बच्चों को कैलकुलेशन सिखाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली बहुत फास्ट मेंटली कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा और जो इसकी स्पीड है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले है नंबर्स बॉन्ड। आप बच्चों को नंबर्स बॉन्ड की प्रैक्टिस करवाइए। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है तो आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप चाहे तो यूकेजी के बच्चे को भी नंबर बॉन्ड की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 6, तो बच्चों को बोलना है कि ये हमारा आंसर है 6 और हमें यहाँ पे कौन से दो नंबर को ऐड करें, कौन से दो नंबर की बॉन्डिंग बनाए जिसका एडिशन है 6 आ जाए। तो आप बच्चे को ये भी बताइए कि जो ऐड करने वाले नंबर्स है वो हमेशा 6 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि जो उनका एडिशन है उसका आंसर 6 लाना है हमें। तो नीचे के जो ऐड करने के नंबर्स है वो स्मॉल होना चाहिए ऊपर वाले से। तो यहाँ पे अब जैसे कि 6 आंसर लाना है तो एक हमारा पेयर हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1 6 होता है, तो एक ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगेन हमें बच्चे से बोलना है कि फिर से उन्हें दिमाग लगाना है। अगेन 2 नंबर्स, ये जो हमने फर्स्ट टाइम पे नंबर्स लिए थे, ऐसे डिफरेंट 2 नंबर्स बताना है। 4 + 2 इसका एडिशन भी 6 होता है। अगेन हमें बच्चे को वापस से सोचने के लिए बोलना है, तो बच्चा डिफरेंट जो 6 से स्मॉल नंबर है ना उनको ले लेके कैलकुलेशन करेगा, पेयर्स बनाएगा। तो 3 + 3 भी 6 होता है। तो इस तरह से आप बच्चे को फास्ट कैलकुलेशन करवा सकते हैं। इसमें आप बच्चे से बोलिए कि वो जो 5 से छोटे छोटे नंबर्स है उनको आपस में ऐड कर करके देखे। जैसे कि 4 + 1 है। नाउ एक और कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा 2 + 3। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ी गलती कर देगा, वो 3 + 1 करेगा, 2 + 1 करेगा, बट धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिस करवाते जाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन करने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। फिर वो जो बॉन्ड है वो एक्यूरेट बनाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, आप हमेशा स्टार्टिंग स्मॉल नंबर से करवाइए, जैसे कि 1 से 10 के बीच में, ताकि बच्चे को ज़्यादा कॉम्बिनेशन, ज़्यादा पेयर ना बनाना पड़े, वो बहुत इजीली समझ जाए। और फिर आप धीरे धीरे करके 1 to 20, 1 to 30 इस तरह से नंबर्स को बढ़ाते जाइए। जब बच्चा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाए ना तो फिर आप थोड़ा लेवल टफ कर दीजिए। जैसे कि अब यहाँ पे आप बच्चे को बोलिए कि यहाँ पे एक नंबर है 2, तो हमें यहाँ पे एक और कौन सा नंबर प्लस करे कि आंसर 6 आ जाए हमारा। तो या तो बच्चा खुद से सोच ले तो अच्छी बात है कि 2 + 4 कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अगर बच्चा इस तरह से नहीं कर पा रहा है तो आप बच्चे को ये बताइए कि 6 - 2 करने से भी हमारा दूसरे पेयर का आंसर आ जाएगा। अब आप इस तरह से भी बच्चे को बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये 2 पेयर ले लिए, 2 नंबर्स ले लिए हैं, इनका आंसर हमें लिखना है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 8 है और एक है आंसर 2, तो हमें यहाँ पे एक और क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 8 आ जाए। तो अगेन बच्चे ने अगर मेंटली सोच लिया है कि यहाँ पे 6 + 2 करना है, अगर 6 + 2 वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो आप बच्चे को बताइए कि 8 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो जितनी ज़्यादा बच्चा इन बॉन्ड की प्रैक्टिस करेगा उसका कैलकुलेशन उतना फास्ट हो जाएगा। इससे जो बच्चे का माइंड है वो डिफरेंट तरीके से सोचेगा, अलग अलग पेयर्स बनाएगा और इम्प्रूव होता जाएगा। अब सेकेंड मेथड है नंबर लाइन। आप बच्चे को LKG में भी नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, UKG में भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन के थ्रू भी बच्चा बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना सीखता है। जब बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है स्टार्टिंग स्टेज में तो आप नंबर लाइन के थ्रू इंट्रोड्यूस कीजिए। नंबर लाइन के थ्रू बच्चा एडिशन करना सीखता है, सब्ट्रैक्शन करना सीखता है। इसके अलावा बच्चा बिफोर आफ्टर भी सीखता है एंड बच्चा स्किप काउंटिंग का कंसेप्ट भी नंबर लाइन के थ्रू बहुत इजीली सीखता है।
तो अब बच्चे को जितना ज़्यादा हो उतना नंबर लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 5 + 2 करना है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। इसके स्टार्टिंग होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे क्या करना है हमको 5 + 2। तो 5 के लिए सबसे पहले हमें 0 से स्टार्ट करके 5 पे जाना होगा। अब हमें इसमें 2 प्लस करना है, तो 2 टाइम्स 1 एंड 2, तो आंसर आ गया हमारा 7। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 3 + 4। तो अगेन हम इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे 3 + 4, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, पहले 3 पे चले जाएंगे और इसके बाद फिर हमें कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। तो 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4, कहाँ पहुँचे 7 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन के थ्रू एडिशन करना सीखा। आप बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए, बच्चा इससे बहुत जल्दी सीखता है। इसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन किस तरह से सिखाना नंबर लाइन के थ्रू। तो अगेन आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ पे करना है 8 - 2, तो अगेन स्टार्टिंग हमें करनी होगी 0 से। तो यहाँ 0 से हम पहले 8 पे चले गए। अब इसके बाद फिर इसमें से हमें -2 करना है। सब्ट्रैक्शन में हमें जो लाइन के नीचे है बैकवर्ड जाना होता है। एडिशन में हमें लाइन के ऊपर फॉरवर्ड जाना होता है आगे की तरफ, एंड सब्ट्रैक्शन में हमें लाइन के नीचे बैकवर्ड जाना होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है वापस से। तो यहाँ पे -2 करना है, तो हम 2 टाइम्स बैकवर्ड जाएंगे 1 एंड 2, तो कहाँ पहुँचे 6 पे, तो आंसर आ गया हमारा 6। अगेन एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगेन नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है 9 - 4, तो हमें 0 से स्टार्टिंग करनी होती, तो 0 से हम पहले जाएंगे 9 नंबर पे, तो ये हम पहुंच गए 9 पे। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए लाइन के नीचे हमें बैकवर्ड जाना होगा 4 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड 4, कहाँ पहुँचे 5 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 + 4 5। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से हम नंबर लाइंस के थ्रू सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, किस तरह से हम नंबर लाइन पर बच्चे को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चे को बिफोर बताना है, तो उसके लिए आपको एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 4। तो व्हाट कम्स बिफोर 4, तो लेफ्ट साइड पे क्या है 3, तो आंसर आ जाएगा 3। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 4, तो 4 के राइट साइड पे क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह से मान लीजिए 8 नंबर है, तो व्हाट कम्स बिफोर 8, तो इट्स 7। एंड व्हाट कम्स आफ्टर 8, इट्स 9। एंड बिटवीन नंबर क्या हो जाएगा, बिटवीन 7 एंड 9 8 नंबर, एंड बिटवीन 3 एंड 5 4 नंबर। ओके, तो आप इस तरह से नंबर लाइन पे बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कंसेप्ट भी क्लियर करवा सकते हैं। अब बच्चे को स्किप काउंटिंग हम कैसे सिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, तो अगेन हम इस पर नंबरिंग करेंगे 7 8 एंड 9। अब स्किप काउंटिंग, अब यहाँ पे जैसे कि आपको बच्चे को स्किप करवाना है स्किप बाय 2, तो यहाँ पे बच्चे को क्या होगा 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम 2 पे चले गए। स्किप बाय 2 करना है तो 4 पे गए, फिर 5 को स्किप करके 6 पे गए, 7 को स्किप करके 8 पे गए। तो ये स्किप बाय 2 हो गया। यहाँ पे हम एक एक नंबर को स्किप करते जा रहे हैं। ऐसे स्किप बाय 3 करना तो 3 टाइम्स जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे गए, अगेन 1 2 3, तो यहाँ से हम 6 पे पहुँचे, अगेन 1 2 3 9 पे पहुँचे। तो आप इस तरह से बच्चे को स्किप काउंटिंग का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से नंबर लाइन्स के थ्रू समझा सकते हैं। तो नंबर लाइन भी ना फास्ट कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ की जाती है। अब थर्ड मेथड है
अब इस तरह से बच्चे को कैलकुलेशन करने का बोलिए। इसमें बच्चा जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इनका कॉम्बिनेशन है, इससे बच्चा साइन के लिए अवेयर होता है कि किस तरह से वो साइन पे ध्यान देगा और किस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों का कॉम्बिनेशन लिया है तो बच्चा इससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि जब आप बच्चे को स्टार्टिंग करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप स्मॉल नंबर्स लीजिए 1 से 10 के बीच में, ताकि बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना जाए। क्योंकि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन लेंगे, साथ में प्लस भी करना है, माइनस भी करना, मल्टीप्लिकेशन भी करना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और एरो के ऊपर बताया है कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना, क्या मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 एरो के ऊपर +2, तो यहाँ 5 + 2 7। अब यहाँ पे -3 करना है, तो 7 - 3 4। अब 4 × 2, यहाँ पे × 2 करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे अगेन एरो पे क्या लिखा है +4, तो यहाँ पे 8 में आपको +4 करना है, तो आंसर आ जाएगा 12। अब 12 - 4, अब 12 में से आपको 4 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 8। 8 + 6, यहाँ पे 8 में 6 को प्लस करना है, एरो पे +6 लिखा है, तो आंसर आ जाएगा 14। अब 14 - 7 करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। अब 7 - 3 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 7 - 3 4। नाउ 4 × 3, तो क्या होगा 12। तो इस तरह से आप बच्चे को कैलकुलेशन ट्री दीजिए। इसमें बच्चा ना डिफरेंट साइन रहता है, तो वो कैलकुलेशन करता है। जब बच्चे को सिर्फ एडिशन दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन दिया जाता है, तो बहुत इजीली कर लेता है। बट जब ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन देंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज तो होगा, बट जो इसकी स्पीड है कैलकुलेशन करने की वो बहुत फास्ट होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।